नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं मेघा सिंह। आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें फंसे भारतीय छात्रों के बारे में। कैसे भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र मेडिकल के छात्र हैं और इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जिन्हें अब वापसी के लिए कुछ इंतजाम भारत सरकार कर रही है और इन्हें धीरे धीरे वापस भी लाया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज यूक्रेन और रशिया के बीच का जो विवाद का जो दिन है, आज चौथा दिन है और लगातार इनका जो विवाद है वो बढ़ते जा रहा है और वहां के हालात कुछ ठीक नहीं है। इस वजह से वहां से जल्द भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि वहां पे तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई के लिए वहां गए थे और अब इस विवाद के बीच में फंसे नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से यहाँ जो भारत में उनके परिवार है उन्हें उनकी चिंता लगातार सताई जा रही है। इंडियन एम्बेसी की बात करें तो वो भी कोशिश कर रही है लगातार पेरेंट्स को समझाने की, और जो छात्र वहां फंसे हुए हैं उसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एक अभियान चालू किया गया है गंगा के नाम से, जिसके वजह से इस अभियान के तहत उन सारे छात्रों को यहाँ लाया जा रहा है, भारत सेफ लाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो विवाद है उस विवाद के चलते इन सारे छात्रों को वहां से भारत लाया जा रहा है और भारत लाने के क्रम में उन्हें यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते भारत लाया जा रहा है और उन्हें सेफली लाने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। आज इस पूरे मामले पे हमारे साथ बातचीत करेंगी साक्षी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी साक्षी, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जो रोमानिया में जो फंसे छात्र हैं उनकी हालात क्या है, क्योंकि लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आ रही है, तो वहां पे जो छात्र फंसे हुए हैं अभी भी, क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, वहां से उन्हें लाने के इंतजाम तो हो रहे हैं लेकिन वो इंतजाम थोड़े लेट हो रहे हैं, तो अभी भी वहाँ जो छात्र है उनकी क्या हालात है, उनकी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बात करूं तो रशिया और यूक्रेन में जो हमलावर जो विवाद चल रहा है वो बहुत ही जो बुरी तरीके से जो वहाँ का हाल है उससे हर बच्चा, हर छात्र और उनके माँ बाप जो यहाँ भारत में बैठे हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनका भी कहना है, उन्होंने भी जो अपना यहाँ पर पहुँचने के बाद अपना दुख बताया कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ उनके बीच, किस तरह खाने में दिक्कत आई, रहने में दिक्कत आई, पढ़ाई, सब कुछ, ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है। इससे पहले हम बता दें कि जब छात्र वहाँ थे तो वहाँ से कुछ वीडियोस वायरल हुई जो भारत तक पहुँची, जिसमें कि उन्होंने अपील की थी भारत सरकार से कि किसी तरह हमें यहाँ से निकाला जाए, इंतजाम किया जाए हमें वहाँ बुलाने के लिए। हर बच्चे का परिवार को लेके, रिलेटिव को लेके जो वहाँ पढ़ने गए थे उनके लिए अपील आई थी और इस चीज को भारत सरकार ने अच्छी तरीके से पूरा भी किया। शुरुआत हो चुकी है, पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि कैसे उन छात्रों को वहाँ से निकाला जाए। तो कुछ जो छात्र हैं वो हाल ही में अभी मुंबई एयरपोर्ट पर यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं, सही सलामत सेफली वो यहाँ पहुँच गए हैं, जिसमें कि जो मीडिया है वो पूरी तरीके से उनको कवर कर रही है, उनसे पूछना चाह रही है कि क्या दिक्कतों का उन्होंने वहाँ सामना किया। उन्होंने बताया भी कि क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आई, हम कैसे खा नहीं पा रहे थे, हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, सुबह सुबह बॉम्ब गिरने की आवाज़ आ रही थी, कहीं सायरन बज रहा है, ट्रांसपोर्ट बंद है, हम टिकट बुक कर रहे हैं तो फ्लाइट अचानक से कैंसिल हो गई। ये दिक्कतें उन्हें देखने को मिली। जी, तो जैसा साक्षी ने बताया कि वहाँ के जो छात्र, जो भारतीय छात्र फंसे हुए, उन्हें किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुंबई में कम से कम 250 छात्रों से ज्यादा छात्र को वहां लाया गया है, वो सेफली मुंबई पहुंच चुके हैं और आज दिल्ली में भी 250 छात्रों को रोमानिया के रास्ते से दिल्ली लाया गया है और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया है और उनकी ही अगुवाई में सारे छात्रों को यहाँ लाया गया है। साथ ही मुंबई में भी कुछ छात्र आ चुके हैं। देश के हर कोने से छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे और धीरे धीरे भारत सरकार उन्हें वापस ला रही है, लेकिन अभी भी तादाद ज्यादा है। 25,000 से अधिक छात्र
छात्र है और उन्हें लाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन वहां के जो हालात है उसे देखते हुए भारत सरकार इस कदम को और जल्दी से तेजी से पूरा करना चाहती है। तो चलिए उनके सफर के बारे में बात करते हैं कि उनका सफर कैसा रहा। और साक्षी, आप बताइए कि जब वो यूक्रेन से जहां तक जो आए हैं, मुंबई तक आए हैं, जो दिल्ली तक जो छात्र पहुंचे हैं, उनके सफर के बारे में बताइए, क्योंकि एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें जो मुंबई छात्र पहुंचे हैं उन्होंने अपने सफर के बारे में बताया है कि किस तरह से उन्हें कितने सारे बोर्डिंग को क्रॉस करना पड़ रहा है, कितने सारे चेकिंग करवाने पड़ रहे हैं और कितनी मुश्किलें आई हैं, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कैसे जब तक वो बॉर्डर तक भी पहुंचे थे तब तक भी उन्हें बमबारी की जो आवाजें हैं वो सुनाई दे रही थी, सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। होता है कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजों को देखकर ब्लैंक हो जाते हैं, हम ये सोचने लगते हैं हम अपने घर सही सलामत आज पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं एक वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो बच्चे पहुंचे हैं तो जो उनके माता पिता हैं उनका प्यार उन बच्चों के प्रति देखने को मिला। जिस तरह से वो अपने बच्चे को देखकर खुश हुए कि वो सही सलामत यहाँ पहुंच चुका है, तो सबसे पहले तो हम भारत सरकार के लिए बहुत बढ़िया धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने सही सलामत उन बच्चों को जो लाने की प्रक्रिया है उसको अच्छी तरीके से पूरा किया। इसी के साथ ये आगे की भी है कि अभी आगे और जो बच्चे आने वाले हैं उनको भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सेफली वो यहाँ पहुंचाए। हालांकि जहां जहां दिक्कत आ रही है वहां फ्लाइट को रोका भी जा रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि टिकट इतनी ज्यादा 3 गुना या 10 गुना महंगी हो चुकी है कि वो टिकट भी कर रहे हैं तो फ्लाइट भी कैंसिल हो जा रही है। जी, जैसा कि साक्षी ने बताया कि टिकट के दाम से इतने महंगे हो चुके हैं कि जहां एक टिकट 20,000 की मिलती थी वहीं अब टिकट के दाम 70,000 हो गए हैं और वो भी फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं। वहीं अगर खाने पीने की बात की जाए तो उनके भी सामानों की कीमतें काफी बढ़ गई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। साथ ही जब वो यहाँ इस रोमेनिया के रास्ते यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें जगह जगह पे चेक पोस्ट का गुजरना पड़ रहा है, अपनी वीजा लगवानी पड़ रही है हर जगह पे। तो बहुत सारी दिक्कतों के बाद ये जो 250 और 270 स्टूडेंट जो पहुंचे हैं मुंबई और दिल्ली, उन्होंने बहुत सारी दिक्कतों को झेलते हुए यहाँ तक का सफर तय किया है। साथ ही अभी भी कुछ जो स्टूडेंट वहाँ रोमेनिया के रास्ते से आ रहे हैं जो अभी भी और यूक्रेन में भी फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ मैं जैसे कि साक्षी ने बोला कि भारत सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने खर्चे पे ऐलान किया है कि वो सारे भारतीय को जो भी छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें अपने खर्चे पर यहाँ तक लाएंगे। तो मैं साक्षी इस पे आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब भारत के जो छात्र है वो दूसरे कंट्री में फंसे हो। ऐसा पहले भी हुआ है और भारत सरकार ने पहले भी एक्शन लिया है ऐसे चीजों पे। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर हम पहले की बात करें तो जहाँ तक कि कोविड केसेस के आपके बारे में आप जानते हैं, कोविड क्राइसिस आ गया था, इतनी बड़ी दिक्कत आ गई थी, तब भी हमारे ऐसे बहुत सिर्फ छात्र ही नहीं, या तो छात्र की बात है और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ फंसे हुए थे। वो नहीं सामने मतलब निकलने के लिए अपील कर रहे थे, बहुत दिक्कतें भी थी, लेकिन भारत सरकार पीछे नहीं हटी। उन्होंने भी उनको अलग अलग जगह से अलग अलग देशों से लाने की कोशिश करी। जहाँ तक कि फ्लाइट बंद हो गई थी फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि इसी तरह अपने जो भारतवासी हैं जो वहाँ फंसे हैं, जिन्हें खाना भी नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ वापस सही सलामत आ सके। जी, जैसा कि साक्षी ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने ऐसा एक्शन उठाया और अपने नागरिकों को सही सलामत अपने देश पहुंचाया है। कोरोना वक्त में भी हमने देखा कि कैसे फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी तो भारत सरकार ने अपने विमानों को उड़ाया और साथ ही अपने जहाजी रास्तों से भी इन सारे नागरिकों को वापस सही सलामत सुरक्षित लेकर आई थी कोविड के माहौल में भी। और अब ये एक और एग्जांपल सामने आया है जहां छात्रों को सही सलामत लाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक कम से कम 400 के से लेकर 500 के करीब स्टूडेंट्स भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो मेडिकल के छात्र हैं, वो वहां फंसे हुए हैं और वो अपने घरों में हैं। और लगातार वीडियो सामने आ रही है उनके, वहां से यूक्रेन से आ रही है, जो लोग भारत पहुंच चुके हैं उन छात्रों की आ रही है। और ये सारे छात्र वहां के जो सिचुएशन है, जो हालात है, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे कि जो छात्र वहां से यहाँ आ रहे हैं उनमें से कितने की संख्या बढ़ी है, कि भारत सरकार और क्या एक्शन ले रही है उन छात्रों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 Live। धन्यवाद।